कि तेरी यारियां यारियां। उसने प्रॉमिस किया मुझसे कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं देगा। मैं जानती हूँ ज़ुबी, सब कुछ तुमने किया, तुमने उसको समझाया हो। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। बजो, मुझे वो आबदान की आवाज दे रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। ज़ुबी, जी क्या हुआ बेटा? क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात तो है, तुम परेशान सी लग रही हो। क्या हुआ? ज़ीनत भाभी से बात कर रही थी, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? बताओ ना बेटा, मैं फिर उनको फोन करके। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ भी नहीं, बस वो अम्मी समझा रही थी मुझे कि सादिया तुम्हारी बहन है, उसकी हालत भी ऐसी है, उसका ख्याल किया करो, उससे बात किया करो। तो बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं उससे, मैं क्यों ख्याल रखूं उसका। अब आप ही बताइए आंटी, मुझे क्या कहना चाहिए था? देखो बेटा, वो तुम दोनों की माँ है, जाहिर है तुम दोनों के लिए एक जैसे ही सोचेंगी और एक जैसे ही प्यार करती है वो। जी, पर गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया कि वो आपकी बेटी है, आप करें ना बात, आप ख्याल रखें उसका, मुझसे ना कहा करें। तो आंटी, अभी इतनी मुश्किलों से मैंने अहमद को संभाला है, अब मैं बच्चों की फिक्र में लग जाऊं, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। तो बेटा उनसे प्यार से बात कर लेती है, माँ है वो तुम्हारी। औलाद का हक नहीं बनता कि वो अपनी माँ के साथ गुस्सा करे। अच्छा चलो, उनको सॉरी करो, फोन करो बेटा। मैं खाना लगा रही हूँ, तुम आ जाना। कर लेती हूँ मैं, फिर से ना खुद कॉल करती। इसको जरा साइड पे करो, हटाओ, पूरा हटाओ ना भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ ठीक बेटा। क्या कर रही हैं? भाई मैंने मासी बुलवाई हुई है, पूरा घर उलट पुलट हुआ हुआ है, मैं सफाइयाँ करा रही हूँ चीजें हटवा के। हाँ, अच्छा, लगता है अब्बू के आने की तैयारियां हो रही हैं। हाँ हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। इसको साइड पे कर। अच्छा रुको, अभी मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा, चलो फिर बाद में बात करते हैं। जी जी अम्मी, मैं करती हूँ आपसे फिर बात। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह। ज़ुबी, ज़ुबी बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है। जी। खुश है ना? बहुत ज्यादा। मुझे तो अभी से लग रहा है कि मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी पोती यही है, इसी घर में है। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, उसका हंसना, उसका रोना, उसका बातें करना, सब सुनाई दे रहा है। हमेशा खुश रहना। मेरी खुशी आपसे है मॉम।
पता है उमेर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मेरी हर बात का मान रखते हो। लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब तुम सादिया का ख्याल रखते हो, उस पर तवज्जो देते हो। और तुम्हारी बीवी ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम्हें, उसे कहीं बाहर लेकर जाओ, शो हर अ गुड टाइम। आप भी चलें हमारे साथ। आज नहीं, चले। बहुत थकी हुई, फिर किसी दिन चलूंगी। आप रेस्ट करें। हाँ उमेर, फोन बिजी था तुम्हारा। अम्मी से बात कर रही थी। क्यों? कोई खास बात थी क्या? बस डॉक्टर का बता रही थी और अल्ट्रासाउंड का। बहुत खुश थी वो। चलो ठीक है, आता हूँ मैं घर। ओके ठीक है। झूठ बोल रही है आज तो मैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मेरी हर बात का मान रखते हो। लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब तुम सादिया का ख्याल रखते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी की मेडिसिन ले आए ना? हाँ, खिला भी थी उनको। और ड्राई क्लीनर से कपड़े भी लाने थे। कल आ जाएंगे। खाना आपने वक्त पे खाया? हाँ, खा लिया था। गुड, चेंज कर लिया। अभी अम्मी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? थी कि तुम सादिया से कितनी मुख्तलिफ हो। आप अभी तक बच्चों को नहीं भूले ना? क्या हो कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? जब भी आप बच्चों का नाम लेते हैं आपकी आंखों में एक चमक आती है। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़े, मैं चाय बना के। मुझे नहीं पीनी चाय। भाई तुम्हारा बिगड़ा हुआ मूड देखना है मुझे। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, फिर हंस के बोलो। अहमर, पहले गुस्सा फिर मुस्कुराना।
काश मैं लम्हा कैद कर सकता। कर तो सकते हैं, कैसे? सेल्फी लेकर। आज तुम्हें कैसे ख्याल आया कि हमें साथ डिनर करना चाहिए? क्यों? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कब आना? इंशाल्लाह कल। तो क्यों ना हम चलें आज उनके पास? हाँ, जा सकते हैं हम। मैं भी सोच रही थी कि कल अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाऊँ। बेबी की बहुत सारी चीजें लेनी हैं। तुमने अपनी अम्मी के साथ जाना है? मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, आज भी तुमने ऑफिस से ऑफ लिया, कल भी लोगे तो काम पे इफेक्ट होगा। That's it. मैं कर लूंगा मैनेज, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। कटलरी भी ले आएगा प्लीज। तुमने देखा था मॉम के चेहरे पे कितनी खुशी आई थी। तुम्हारी अम्मी, तुम, मैं और मॉम, हम चारों चलेंगे कल शॉपिंग के लिए। ठीक है। पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कसमें, झूठे तेरे थे वादे, झूठी भूलने तो नहीं दूंगी तुम्हें, चलोगे तो जरूर। उमेर, खाना खा। तुम खाओ, मैं लेता हूँ। चिकन दूँ? उमेर, कुछ कह रही है? नहीं, मैं ले लूंगा, तुम खाओ। मुझे तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। एक पल में ठीक होते हो और एक पल में तुम्हारा मूड खराब हो जाता। तो क्या हुआ? तुम्हें तो कुछ नहीं कहता ना। अम्मी को कॉल करूं क्या हम आ रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, हम सीधा घर चलें। पापा, दो बच्चे हैं उसके। हाँ बेटा, बेचारे बच्चे माँ की डेथ के बाद नानी के पास हैं।
और नानी उन बच्चों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपा मानेंगी। ये रिश्ता कोई 10 रोज पहले मुझे खान साहब ने बताया था। उस वक्त मैंने सुनी अनसुनी कर दी थी। वकार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है, मायरा के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है बाबा, पापा से उनकी मर्जी पूछ लो। मुझे अंधेरे कुएं में धकेलने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगी। नहीं बाबा, मुझे शादी ही नहीं करनी। मैं साफ इनकार कर रही हूँ इस रिश्ते से। और तुम्हें भी बुरा लगने लगा ना मेरा इस घर में रहना? तो ठीक है, मैं आइंदा तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मामलात में नहीं बोलूंगी। जैसे चाहो जिंदगी गुजारो तुम लोग। बेटा, बात समझने की कोशिश करो। नहीं बाबा, बस बहुत हो गया। आपा, आपा। मुझे इग्नोर कर रहे हो। नुकसान तुम्हारा भी होगा और मेरा भी। ये दोनों हम दोनों की दुनिया जलाकर राख कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब हम डिनर टेबल पे बैठे हुए थे तब भी तुम्हें कोई मैसेज कर रहा था। तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम अपनी मेडिसिन लो, सो जाओ। छोड़ दो सब। क्यों छोड़ दूं? पता होना चाहिए मुझे। क्या क्या पता होना चाहिए? यही कि तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है। साथिया, तुम फिर जाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, उसे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत है। अभी क्या कर रही हो फोन पे? वो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। छोड़ो मैसेज, एंटी सोशल ना बातें करो मुझसे। क्या कह रहे थे आप? किसकी कॉल है जो रिसीव नहीं कर रहे हो?
नहीं रिसीव करनी मुझे, सो जाओ। एक बार मना कर दो, फिर बार बार फोन मत करे। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। ये जो तुम कर रहे हो ना उमर, वो बहस मत करो मुझसे साबिया। बहस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ कौन है ये लड़की जो तुम्हें बार बार फोन कर रही है। लड़की? तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं बताओगे ना तो मॉम से जाके बात करती हूँ मैं। फिर मेरी मॉम को कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छी तरह जानती हूँ, ये जो तुम अच्छे बनते हो ना मॉम के सामने, सिर्फ उनके प्रेशर में, वरना तो तुम वरना क्या? हामिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस तरह अचानक? सब खैरियत है ना? हाँ जी बिल्कुल। आप बताएं, सफर कैसा गुजरा? हाँ, बहुत अच्छा। सोते आए हो सारे रास्ते। कहाँ है जूबी? कहाँ है जूबी? अपने घर। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो यहाँ आई हुई है। आई थी, परसों चली गई वापस अपने घर। एक कप चाय पिलाओ, फिर चलते हैं उसकी तरफ। चले जाएंगे, पहले आप मुझे ये बताएं कि वहाँ सब कैसे थे? सब ठीक ठाक थे? आपको देख के बहुत खुश हुए होंगे। बहुत रुनी भाभी, माफ कर दिया उन्होंने मुझे, और रजा के गले लग के तो मुझे भाई साहब की याद आ गई। ओहो, क्या इंसान का सारी जिंदगी जिसके साथ गुजारी हो, पल भर में वो आपकी नजरों से ओझल हो जाता है। कल रात हम लोग डिनर पे गए थे, पता नहीं किसके बार बार मैसेजेस आ रहे थे, मैं बहुत अपसेट हो गई। ओ फिर रात को किसी की कॉल आ रही थी बार बार। तो बात की बहन ने? मैंने पूछा तो लड़ने लग गई। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है जूबी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। परेशानी की बात तो है बच्चों। मुझे लगता है कि मुझे मम्मी को सारी बात बता देनी चाहिए। पागल हो गई क्या बच्चों? ऐसी बातें कोई मॉम को बताता है? देखो वो एक मर्द है, अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं? तुम मुझसे मिलो, बैठ के बात करते हैं। तुम घर आ जाओ ना, घर पे भी कोई नहीं है। नहीं बच्चों, वो हाफदा आंटी है ना, उन्होंने मुझे काम कहा हुआ है और उसके लिए मुझे मॉल जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं ठीक है, मैं आ जाती हूँ। कहाँ है? मैं बताती हूँ तुम्हें, 2 मिनट में फोन करती हूँ। बाय। कुछ नहीं बेटा, बस वो काफी दिन हो गए थे दराज साफ नहीं की तो सोचा कर लूं। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी ना। मैं करूंगी, आप आराम से बैठी रहिए और चाय पीजिए। मगर अभी थोड़ी देर पहले तो चाय पी मैंने। वो तो मैंने भी पी थी, मगर मुझे अचानक खांसी शुरू हो गई थी, मैंने अदरक वाली चाय बनाई। मेरी अम्मी को चाय बहुत पसंद है, आप पी के बताइए आपको कैसी लगी। ठीक है। क्या क्या रखा हुआ है आपने यहाँ पर? बेटा अपनी जरूरत की ना सारी चीजें मैं यहीं रखती हूँ। हो गया काम,
अब मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। तुम वाकई बहुत अच्छी चाय बनाती हो। मेरी अम्मी को तो बहुत पसंद है, अक्सर फरमाइश करके चाय बनवाती है मुझसे। हेलो। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें मेरी बात पर? मैं महज एक शक की बुनियाद पर नहीं। सबूत चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, जाओ और जाकर अपनी आंखों से देख लो। हेलो अहमद, अहमद मैं और बच्चों यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं और ये बंदा हमसे बदतमीजी कर रहा है। फौरन आए आप प्लीज। अच्छा बज्जो, वो अहमद को उमैर के झगड़े के बारे में मत बताना प्लीज। हाँ तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ वॉशरूम से, आप बैठे। परेशान मत हो, मैं आ गया, देखता हूँ कौन है। मेरे मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या हो गया? कोई लड़का तुम्हें तंग करे और मैं खामोश रहूं? तुम्हें सुबी ने बता दिया? सारी बात है।
हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है ज़ुबी। मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि ज़ुबी ने चुप रहिए मैडम, बिल्कुल गाड़ी मार दो। अच्छा आप परेशान मत हो, बच्चों है ना वो संभाल। हम उसे खींच के लेके गए, हमारा वहाँ पहुँच के बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कि मुझे लगता है हमारा वहाँ जाना नहीं ज़ुबी। अच्छा आराम से उड़ो मेरा ध्यान से। काबिल हो कि तुम यहीं रहो, उमर तरी रहो तुम। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो उमर? बस मुझसे मत पूछे, आपको जो पूछना है ना अपनी इस बेटी से पूछे। ज़ुबी उसको बताओ कि सच क्या है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ज़ुबी का सहारा मत लो तुम। उस दिन भी मैंने तुम दोनों को साथ देखा था। वो सिर्फ इत्तेफाक। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, पकड़े गए हो। क्या कह रहे हो? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? अम्मी आपको कुछ पूछना है तो उमर से नहीं बल्कि इन दोनों से पूछे, क्योंकि उस रात ये दोनों साथ थे। अम्मी उस रात की बात कर रही है जिस रात को अबू ने मुझे घर से निकाल दिया था। तुमने फोन करके अहमद को बुला लिया था। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ज़ुबी। मैं सब बताऊं। मुझे नहीं सुननी कोई बात आपकी, नहीं जानना कुछ भी। ज़ुबी तुम शक कर रही हो मुझ पर? क्यों शक ना करूं मैं आप पे? क्यों ना करूं? ज़ुबी इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर, बहतान लगा रही हो, लेकिन ये गलत है। जब हमारा रिश्ता टूटा था, मेरा दिल टूटा था, दुख हुआ था मुझे, लेकिन मैं आज भी इसकी पाक दामनी की गवाही दे सकता हूं। झूठी कस्में, बस पकड़े गए हो तुम दोनों। ऐसा कुछ ये सादिया। अब बस कर दो यार, सब समझ आ गया मुझे। तुमने और सादिया ने मिलकर जो आग मेरी और ज़ुबी की जिंदगी में लगाई है ना, उस आग से आज भी मैं और ये चल रहे हैं। एक छोटा सा झूठ बोला, एक छोटी सी बात छुपाई थी ज़ुबी ने। हॉस्पिटल में तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों बोला सबको कि मेरा और इसका ताल्लुक था, जबकि ताल्लुक मेरा और तुम्हारा था। हम दोनों प्यार करते थे ज़ुबी, एक दूसरे से चाहते थे एक दूसरे को। छोटी सी बात तुमने छुपाई और मेरी जिंदगी बर्बाद। ये झूठ कह रहे हैं ना? झूठ मैं नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये झूठ कह रहा है ना? सच कह रहा है ये। निकल जाओ यहां से, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? दफा हो जाओ यहां से, निकलो, सुनाई नहीं तुमने, दफा हो जाओ। करीब मत आना मेरे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। जाओ जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ यहां से। अब संभालिए अपने आप को प्लीज। संभल नहीं सकता, नहीं संभल सकता। कितना रोती थी, तड़पती थी, गिड़गिड़ाती थी इन्हें बताने के लिए कि तुम्हारा कसूर नहीं है। मैंने यकीन नहीं किया, मैंने ही माना। तबीयत खराब हो गई। अब बैठे बैठे, आप संभालिए अपने आप को। बात करने दो, बताने दो इसे, मैं इससे कितनी नफरत करता हूँ। नहीं अब
पानी लेके आती हूँ। तुमने और सादिया ने मिलकर जो आग मेरी और सुबी की जिंदगी में लगाई है ना, उस आग से आज भी मैं और ये चल रहे हैं। क्यों बोला सबको कि जमीना और इस तरफा जबकि ताल्लुक मेरा और तुम्हारा था। हम दोनों प्यार करते थे, सुबी एक दूसरे से चाहते थे एक दूसरे को। अच्छा पानी पी। अबू प्लीज। कुछ कानों से सुन लिया है, मेरे वजूद पर गाने गिरे हैं। जिस बेटी को मासूम समझा वही कसूरवार निकली, और जो बेगुनाह थी इसको ना करता गुनाहों की सूली पे चढ़ा दिया मैंने। ज़ीनत, ज़ीनत, मेरा दिल फट जाएगा। बस कर दे प्लीज अबू, बस कर दे, बस कर दे, बस सब ठीक हो जाएगा। हामिद, हामिद, हामिद संभालिएगा।